बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 वैन हॉर्न की बुक से बॉन्ड वैल्यूएशन वो सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 आज हमने सॉल्व करनी है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड प्रॉब्लम नंबर 6। North Great Timber Company will pay a dividend 1.50 शेयर नेक्स्ट ईयर। तो इसे हम लोग D1 की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, जो कंपनी है वो डिविडेंड पे करेगी नेक्स्ट ईयर। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आफ्टर दिस अर्निंग्स डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 9%। तो ये जो 9% है ये ग्रोथ रेट है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, इसको साथ साथ आपने मेंशन भी कर लेना है। Indefinitely investor currently require रेट ऑफ रिटर्न 30%। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 30% है। इस चैप्टर में हम रेट ऑफ रिटर्न को के ई से भी ज़ाहिर करते हैं, के डी से भी ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 30%, इसको आप लिख लें साथ। द कंपनी इज कंसिडरिंग सेवरल बिजनेस स्ट्रेटजीज। कंपनी के पास बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं विच इज़ टू determine the effect of these strategies to market price of his stock। सो कंपनी प्राइस जो है उससे देखकर स्ट्रेटजी चूज़ करना चाहती है। तो सबसे पहले ए रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए, continuing the present strategy will result in expected growth rate and required rate of return। तो सबसे पहले पार्ट में तो आपने जो क्वेश्चन पेपर में आपको 9% ग्रोथ रेट दिया हुआ है और डिविडेंड दिया हुआ है और साथ आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है, उसकी बेस पे आपने प्राइस करंट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके मुताबिक आपने स्ट्रेटजी देखनी है कि प्राइस निकालनी है कि क्या प्राइस होगी। इसके बाद आप बी रिक्वायरमेंट देखें। एक्सपेंडिंग टिम्बर होल्डिंग एंड सेल्स will increase the expected dividend growth rate to 11%, but will be increase the risk of a company. As a result, the rate of return required by investor will increase 16%। सो ग्रोथ रेट जो होगा वो आपने बी पार्ट में 11% रखना है और रिक्वायर रेट ऑफ के ई आपने 60% रख लेना है। ठीक है, बी पार्ट में आपने ऐसे करना है। अभी इसका सोल्यूशन करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लें। इसके बाद सी पार्ट में देखिएगा, इंटीग्रेटिंग इनटू रिटेल स्टोर विल इंक्रीज द डिविडेंड ग्रोथ रेट 10% एंड इंक्रीज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ 14%। तो इसमें आपने 10% रख लेना है ग्रोथ रेट और 40% आपने क्या कर लेना है के ई, यानी जो हमारा 40% होगा वो आपने के ई रख लेना है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और फिर आपने आंसर निकाल के सबकी प्राइस फार्मूला लगा के फिर हमने क्या करना है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट मार्केट प्राइस पर शेयर विच स्ट्रेटजी इज़ बेस्ट। और लास्ट में हम डिसीजन करेंगे इन सब ए बी सी पार्ट में जो वैल्यूज़ आएंगी उसकी बेस पे फैसला करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है। ज़ाहिर बात है जिसकी प्राइस सबसे अच्छी की। तो अब हम इनका सलूशन करते हैं, सलूशन को समझते हैं, फिर हम डिसीजंस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। और जैसे हमने क्वेश्चंस रीड आउट किया है, फर्स्ट स्टेप जो था जिसमें हम लोगों ने ए पार्ट में देखा कि डिविडेंड तो 1.50 है, ग्रोथ रेट 9% है और के डी मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 13% है जो ए पार्ट में। तो ए पार्ट में आपको पता है प्राइस का जो फार्मूला होता है वो D1 आवर के ई या के डी एक ही बात है माइनस ग्रोथ। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ प्राइस ऑफ स्टॉक का। तो अब डिविडेंड की प्राइस ऊपर रखेंगे, के ई हमारे पास 30% है और 0.09 ये हमारे पास दिया हुआ है ग्रोथ रेट। तो इस तरह प्राइस हमारे पास 37.5 आ जाएगी अगर ग्रोथ रेट 9 हो तो।
इसके बाद बी पार्ट में आपने क्वेश्चन जैसे रीड किया, ग्रोथ रेट 11% है और 60% आपका के ही है, ठीक है, रिटर्न जो है। तो अब हम देखेंगे इसको फार्मूला, अगेन सेम फार्मूला फिट करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1.50 D1 है डिविडेंड जो नेक्स्ट ईयर है, और इसी तरह के ई या के डी, ये दोनों वर्ड सेम ही हैं, इनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब है। ग्रोथ रेट यहाँ पे 11% है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 30 है, ठीक है, 30 प्राइस आ जाएगी इसकी, ठीक है, बी पार्ट में। और सी पार्ट में बेटा क्योंकि ग्रोथ रेट 10% है और फिर हम लोग 10% रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 37.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये आपने सॉल्व करना था, ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। और लास्ट पे जो हमारे पास लास्ट डिसीजन करनी है कौन सी स्ट्रेटजी हमने चूज़ करनी है। बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ ए एंड सी बिकॉज यील्ड इज़ हाई। तो इसका जो रिटर्न है सबसे ज़्यादा है, देखिए ना, जो हाईएस्ट प्राइस है वो इसकी है और हमारे पास जो लास्ट है, ठीक है, सी पार्ट है। ए एंड सी की जो रिटर्न है उसमें हमें ज़्यादा मिल रहा है, प्राइस ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसको चूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।